नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं पुराने और प्रभावशाली भारतीय दर्शन सांख्य दर्शन पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं इससे जुड़े हुए और कोशिश रहेगी कि इनके जरिए सांख्य की जो मूल विचार हैं उनको समझें। हाँ, जैसे कि प्रकृति और पुरुष का सिद्धांत है इसमें। बिल्कुल। और वो 3 गुण सत्व, रजस, तमस जिनका जिक्र हम सुनते रहते हैं, वो असल में है क्या? और ये भी कि भी दुख क्यों है जीवन में और सांख्य के हिसाब से इससे निकलने का रास्ता क्या है? हाँ, ये सबसे अहम सवाल है शायद। तो चलिए शुरू करते हैं ये दार्शनिक खोज और देखते हैं सांख्य हमें क्या बताता है। बिल्कुल। और ये जानना भी दिलचस्प है कि सांख्य को भारत के सबसे पुराने 6 दर्शनों में गिना जाता है। हाँ, 6 दर्शनों में से। हाँ जी। और कहते हैं कि इसके प्रणेता कपिल मुनि थे। अच्छा। और सांख्य शब्द का मतलब भी बड़ा गहरा है। इसका कनेक्शन संख्या से है। संख्या? हाँ, मतलब गिनती। हाँ, एक तरह से मतलब तत्वों की गिनती या उनका सही ज्ञान। ये दर्शन ना सृष्टि को समझने के लिए उसके मूल में जो तत्व है उनकी बात करता है। कुल 25 तत्व गिनाए हैं इसमें। 25 तत्व? हाँ। और ये सिर्फ कोई किताबी फलसफा नहीं रहा है। इसका असर आपको महाभारत में और खासकर गीता में साफ दिखेगा। अच्छा। ये जीवन और दुनिया को देखने का एक पूरा मतलब व्यवस्थित तरीका देता है। एक व्यवस्थित तरीका। तो इसकी बुनियाद क्या है? कहाँ से शुरू करें? स्रोत बताते हैं एक सिद्धांत सत्कार्यवाद। सुनने में भारी है थोड़ा। हाँ, है थोड़ा। सत्कार्यवाद। पर इसका आइडिया बड़ा मजेदार है। ये कहता है कि जो कार्य है मतलब इफेक्ट, वो अपने कारण कॉज में पहले से ही मौजूद होता है, बस छुपा हुआ, अव्यक्त रूप में। हाँ, मतलब कुछ भी बिल्कुल नया नहीं पैदा होता, जो था वही सामने आ जाता है। जैसे स्रोत में उदाहरण है, तिलों में तेल तो पहले से ही है। बिल्कुल, उसे बस निकालना पड़ता है। या दूध में दही बनने की ताकत पहले से है। ये तो सोच का नजरिया ही अलग है। मतलब हर चीज अपने सोर्स में पहले से ही है। क्या ये मतलब हुआ? हाँ, बिल्कुल यही। ये सांख्य का एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है और इसका मतलब बहुत गहरा है। सत्कार्यवाद का कोर आइडिया यही है कि कारण और कार्य जुड़े हुए हैं तात्विक रूप से। अच्छा। जो चीज है ही नहीं, मतलब अभाव, उससे कोई वास्तविक चीज, भाव पैदा नहीं हो सकते। अगर कुछ बना है तो उसका कारण था और उस कारण में वो चीज बनने की पोटेंशियलिटी, वो क्षमता पहले से थी। अब ये होता कैसे है, इस पर मतभेद है। सांख्य का जो व्यू है उसे परिणामवाद कहते हैं। परिणामवाद? हाँ, मतलब कारण सचमुच फिजिकली कार्य में बदल जाता है, जैसे दूध सच में दही बन जाता है। ठीक है, वास्तविक बदलाव। बिल्कुल। ये वेदांत के विवर्तवाद से अलग है। विवर्तवाद कहता है बदलाव बस ऊपरी है, आभासी, जैसे रस्सी में सांप दिख जाना। अच्छा, वो तो भ्रम हुआ। हाँ, रस्सी सांप बनती नहीं, दिखती है। पर सांख्य कहता है नहीं, बदलाव असली है, प्रकृति सचमुच बदलती है। परिणामवाद यानी वास्तविक परिवर्तन, ये बात साफ हुई। अब सांख्य की एक और पहचान बताई जाती है, इसका द्वैतवाद, ड्यूअलिज्म। जी। कि सारी सृष्टि के पीछे 2 असली हमेशा रहने वाली सत्ताएं हैं, एक प्रकृति, दूसरी पुरुष। हाँ, ये इसका मूल आधार है। प्रकृति यानी मैटेरिया, जड़, और पुरुष यानी चेतना, आत्मा। ये तो बड़ा सीधा सा बंटवारा लगता है, जड़ और चेतन। हाँ, ऊपरी तौर पर। लेकिन फिर कहानी थोड़ी और उलझ जाती जब हम प्रकृति को देखते हैं। कहते हैं कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, उसमें 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। ये क्या भला है ये गुण? बला नहीं, ये प्रकृति की जान है। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से प्रकृति में इतनी वैरायटी दिखती है। स्रोत इनके बारे में बताते हैं। पहला है सत्व गुण। इसे सफेद रंग से जोड़ते हैं। यह हल्का है, चमकीला है, ज्ञान, क्लैरिटी और सुख का प्रतीक है। अच्छा, पॉजिटिव जैसा। हाँ, कह सकते हैं। जब ये ज्यादा होता है तो मन शांत रहता है, खुश रहता है, चीजें साफ समझ आती हैं। ठीक है। फिर है रजस गुण। इसका रंग लाल बताया है। ये है एक्टिविटी, मोशन, रेस्टलेसनेस, इच्छा, पैशन और दुख का प्रतीक। ये हमें काम करने पर मजबूर करता है। हाँ, बिल्कुल। रजस ही हमें दौड़ाता है, लेकिन यही बेचैन भी रखता है। और तीसरा है तमस गुण, काला रंग। ये भारीपन है, रुकावट, अंधेरा, अज्ञान, मोह, आलस, इनर्शिया का प्रतीक है। जब तमस बढ़ता है तो सब कुछ रुका रुका धुंधला सा लगता है। आलस वाला गुण। कह सकती हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तीनों गुण कभी अकेले नहीं होते। अच्छा?
हाँ, जैसे रस्सी के 3 धागे गुंथे होते हैं ना, वैसे ही ये हमेशा साथ रहते हैं और लगातार एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को दबाते हैं, कभी एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। अरे वाह, मतलब कांस्टेंट इंटरेक्शन। बिल्कुल। इसी खींचातानी और बदलते बैलेंस से ही प्रकृति में हर पल बदलाव होता है। जब सृष्टि नहीं होती, प्रलय में, तब ये गुण एकदम बैलेंस्ड रहते हैं, साम्यावस्था, कोई हलचल नहीं। पर जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ता है, गुणों में ऊंच नीच होती है, बस वहीं से सृष्टि की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इन 3 गुणों का आपसी खेल ही सब कुछ चला रहा है। ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है। तो जब ये संतुलन बिगड़ता है, जैसा आपने कहा, तब होता क्या है? स्रोत बताते हैं कि सृष्टि एक क्रम में विकसित होती है। कैसे? हाँ, सांख्य इसका एक बड़ा सिस्टमैटिक एवोल्यूशन बताता है। जब गुणों का संतुलन टूटता है और रजस की एक्टिविटी बढ़ती है, तो प्रकृति से सबसे पहले जो चीज निकलती है वो है महत। महत? हाँ, महान तत्व। इसे बुद्धि भी कह सकते हैं। ये कॉस्मिक इंटेलेक्ट है। अच्छा, यूनिवर्सल माइंड जैसा। हाँ, कुछ वैसा। फिर महत से पैदा होता है अहंकार, मैं का भाव, इंडिविजुअलिटी का प्रिंसिपल, ईगो। हाँ, पर सिर्फ नेगेटिव सेंस में नहीं, मैं हूं का भाव। ये अहंकार भी त्रिगुणात्मक होता है। इसके सात्विक रूप से मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक। हाँ, देखने, सुनने, सूंघने, चखने, छूने की पार्स, और 5 कर्मेंद्रियां, बोलने, पकड़ने, चलने, मल त्यागने, प्रजनन की पार्स। ठीक है। 10 इंद्रियां और मन, ये सतु से। जी। और अहंकार के तामसिक रूप से निकलती हैं 5 तन्मात्राएं। तन्मात्राएं, ये क्या है? ये है सटल एलिमेंट्स, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट, स्मेल के सूक्ष्म रूप। अच्छा, सेंसेस के ऑब्जेक्ट्स। हाँ, उनके मूल रूप। और फिर इन्हीं तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूत बनते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अरे वाह, ये तो पूरी चेन है। मतलब मूल प्रकृति, फिर महत, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत। हाँ, तो ये सब मिलकर प्रकृति और उसके 23 विकार यानी मैनिफेस्टेशंस हो गए। ये 24 हुए। बिल्कुल सही। और ये सब जड़ हैं। फिर 25वां तत्व आता है पुरुष, चेतना, जो इन सब से अलग है। जी, एकदम भिन्न। और स्रोत कहते हैं कि पुरुष स्वभाव से अकर्ता है, मतलब वो कुछ करता नहीं है। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। अगर पुरुष कुछ करता ही नहीं, तो ये प्रकृति इतनी मेहनत किसके लिए कर रही है? ये सारा तमाशा क्यों? ये सांख्य का एक बहुत ही क्रूशल और हाँ, थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है। स्रोत बताते हैं कि प्रकृति का ये सारा फैलाव, ये एवोल्यूशन, ये एक्टिविटी पुरुष के लिए ही है। पुरुष के लिए? हाँ, प्रकृति जड़ है, नॉन कॉन्शियस, पर वो पुरुष के पर्पस को पूरा करने के लिए अपने आप काम करती है। जैसे गाय का दूध बछड़े के लिए अपने आप बनता है ना। अच्छा, तो पुरुष का पर्पस क्या है? 2 मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं, भोग और अपवर्ग। भोग और अपवर्ग। भोग मतलब एक्सपीरियंस, संसार के अनुभवों को, सुख दुख को एक्सपीरियंस करना। और अपवर्ग मतलब मोक्ष, कैवल्य, अल्टीमेट लिबरेशन। पुरुष का असली स्वभाव तो है शुद्ध चेतन होना, सिर्फ देखना, साक्षी रहना। वो अकर्ता है, ठीक? लेकिन जब वो प्रकृति के कांटेक्ट में आता है, तो प्रकृति के गुणों का रिफ्लेक्शन उस पे पड़ता है, और अज्ञान के कारण वो खुद को प्रकृति की बनी चीजों जैसे शरीर, मन, बुद्धि से आइडेंटिफाई कर लेता है। मतलब वो भूल जाता है कि वो अलग है। हाँ, वो भूल जाता है और खुद को ही करने वाला कर्ता और भोगने वाला भोक्ता समझने लगता है। मैं कर रहा हूं, मुझे दुख हो रहा है। अच्छा। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन का कंफ्यूजन है, पुरुष का खुद को प्रकृति या उसके पार्ट्स जैसे हमारा शरीर या मन से अलग न समझ पाना, इसी को स्रोत अविवेक कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और यही हमारे बंधन और सारे दुखों की असली वजह है। ये सुनने में जितना सिंपल लगता है, एक्सपीरियंस में उतना ही गहरा होगा शायद। एकदम सही पकड़ा आपने। यही सांख्य का सेंट्रल डायग्नोसिस है। पुरुष अपने रियल नेचर, मैं शुद्ध चेतन हूं, साक्षी हूं, को भूलकर प्रकृति और उसके प्रोडक्ट्स के साथ आइडेंटिफाई कर लेता है। मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं, मेरे साथ ये बुरा हुआ। यही अविवेक या इग्नोरेंस ही बॉन्डेज है, बंधन है। और इसी बंधन की वजह से पुरुष को दुनिया के दुख झेलने पड़ते हैं। स्रोत इन दुखों को 3 तरह का बताते हैं। 3 तरह के दुख? हाँ, पहला आध्यात्मिक दुख,
ये हमारे अपने शरीर या मन से पैदा होते हैं, जैसे बीमारी, चोट या फिर चिंता, गुस्सा, डर, जलन। ठीक है, इंटरनल। हाँ। दूसरा, आधि भौतिक दुख। ये हमें दूसरे लिविंग बीइंग से मिलते हैं, जैसे किसी इंसान का धोखा देना, जानवर का हमला करना, मच्छर का काटना। एक्सटर्नल, फ्रॉम अदर बीइंग्स। जी। और तीसरा, आधि दैविक दुख। ये वो दुख है जो नेचुरल या सुपर नेचुरल फोर्सेस से आते हैं, जिन पर हमारा कंट्रोल बहुत कम होता है, जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, बिजली गिरना। फोर्सेस बियॉन्ड आवर कंट्रोल। हाँ। सांख्य कहता है कि जब तक पुरुष इस अविवेक में है, जब तक वो खुद को प्रकृति से जुड़ा मानता है, तब तक वो इन 3 तरह के दुखों से बच नहीं सकता। तो अगर कारण अविवेक है, यानी फर्क ना जानना, तो उपाय तो सीधा सा लगता है कि विवेक होगा, यानी फर्क जानना। बिल्कुल। ज्ञान नहीं, ये एक डीप डायरेक्ट रियलाइजेशन है, अनुभव है। अच्छा। ये प्रकृति और पुरुष के बीच का जो असली अंतर है, उसे बिल्कुल साफ साफ जान लेना और अनुभव कर लेना है। ये समझना कि पुरुष प्रकृति नहीं है, वो मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां या शरीर नहीं है। पुरुष नित्य है, इटर्नल, शुद्ध है, प्योर, गुणों से परे। बुद्ध है, यानी इनहेरेंट कॉन्शियस एंड नोइंग, मुक्त है, इनहेरेंटली फ्री। वो कभी बंधा था ही नहीं, बस बंधा हुआ फील कर रहा था। वाह। वो सिर्फ साक्षी है, दृष्टा है, विटनेस। वो ना कर्म करता है, कर्ता, ना फल भोगता है, भोक्ता। प्रकृति ही कर्ता भोक्ता है, पुरुष के पास होने की वजह से। तो जब ये समझ पक्की हो जाती है। हाँ, जब प्रैक्टिस और डिटैचमेंट से साधक को ये भेद ज्ञान, ये डिस्क्रिमिनेशन एकदम क्लियर और फर्म हो जाता है, जब उसे अपने अकेले शुद्ध साक्षी रूप का एहसास हो जाता है, तब प्रकृति और उसके खेल से उसका कनेक्शन टूट जाता है। प्रकृति उसके लिए अपना डांस बंद कर देती है। इसी स्टेट को सांख्य में कैवल्य या मोक्ष कहा गया है। पुरुष का अपने केवल यानी अकेले शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाना। कैवल्य। हाँ। अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाना। हाँ। प्रकृति के असर से पूरी तरह आजाद। हाँ। ये तो मुक्ति का एक बहुत क्लियर ब्लूप्रिंट लगता है तो। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, जो स्रोतों में भी है। इस पूरी कहानी में सृष्टि से लेकर मोक्ष तक ईश्वर कहाँ है? गॉड? क्या सांख्य ईश्वर को मानता है? हाँ, ये सांख्य का एक बहुत डिस्कस्ड पहलू है, क्योंकि ये कई दूसरे भारतीय दर्शनों से अलग है। ईश्वर के सवाल पर सांख्य में हिस्टोरिकली 2 तरह की सोच रही है। एक है जिसे कभी-कभी सेश्वय सांख्य कहते हैं। ईश्वर के साथ वाला सांख्य। हाँ, वो ईश्वर को मानते हैं, शायद सृष्टि की शुरुआत के लिए या साधना में मदद के लिए। लेकिन जो सांख्य की मेन क्लासिकल धारा है और सबसे इन्फ्लुएंशियल भी, वो साफ तौर पर निरीश्वर सांख्य है। ईश्वर के बिना। जी। ईश्वर रहित। इस धारा का तर्क है कि दुनिया को समझाने के लिए प्रकृति और पुरुष, ये 2 चीजें ही काफी हैं। अच्छा। उन्हें किसी तीसरे एलिमेंट यानी ईश्वर की जरूरत महसूस नहीं होती। वो कहते हैं प्रकृति जड़ है पर एक्टिव है, पुरुष चेतन है पर पैसिव है। जब ये पास आते हैं जैसे चुंबक और लोहा, तो प्रकृति पुरुष के लिए खुद ही इवॉल्व होने लगती है, अपने आप। हाँ, इसके लिए किसी बाहर के कंट्रोलर या क्रिएटर, ईश्वर की जरूरत नहीं है। और मोक्ष भी विवेक ज्ञान से मिलता है, ईश्वर की कृपा से नहीं। तो मतलब सांख्य का जो मुख्य रूप है वो अनीश्वरवादी है या गैर ईश्वरवादी? हाँ, अनीश्वरवादी या नॉन थीस्टिक कहना शायद ज्यादा सही होगा। वो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते नहीं, बस कहते हैं कि उनके सिस्टम में उसकी जरूरत नहीं है। ये वाकई भारतीय दर्शन में काफी यूनिक पोजीशन है। अक्सर हम सुनते हैं सांख्य योग। सांख्य का नाम योग के साथ जुड़ा होता है। इनमें क्या रिश्ता है? हाँ, बहुत गहरा रिश्ता है। इन्हें अक्सर ट्विन फिलॉसफीज या युग्म दर्शन भी कहते हैं। अच्छा, जुड़वा दर्शन। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि सांख्य जहाँ थ्योरी देता है, तत्वज्ञान, वहीं योग उसे पाने का प्रैक्टिकल रास्ता, प्रैक्टिस बताता है। मतलब सांख्य बताता है क्या और योग बताता है कैसे। बिल्कुल। सांख्य ने बताया दुख का कारण अविवेक है और उपाय विवेक ज्ञान। योग दर्शन, खासकर पतंजलि का योग सूत्र, वो बताता है कि उस विवेक ज्ञान तक पहुंचने के लिए करना क्या है। जैसे वो चित्त वृत्ति निरोध। हाँ, योग का मशहूर सूत्र योगश चित्त वृत्ति निरोध। चित्त, माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो कॉम्प्लेक्स की फ्लक्चुएशंस,
थॉट्स, इमोशंस को रोकना। जब चित्त शांत होता है तभी पुरुष अपने असली स्वरूप को देख पाता है। और मजे की बात यह है कि पतंजलि का योग दर्शन सांख्य के दिए 25 तत्वों के एनालिसिस, प्रकृति, पुरुष, 23 विकार को पूरी तरह मानता है। अच्छा, सेम फ्रेमवर्क। हाँ, मेटाफिजिकल फ्रेमवर्क वही है। हालांकि योग दर्शन सांख्य की निरीश्वरवादी धारा से अलग ईश्वर की सत्ता को मानता है। वो ईश्वर को पुरुष विशेष कहते हैं, एक खास पुरुष जो हमेशा से मुक्त है। तो योग में ईश्वर है? हाँ, योग ईश्वर को साधना में एक आलंबन या हेल्पर के रूप में स्वीकार करता है। तो कह सकते हैं कि योग सांख्य के थ्योरेटिकल फाउंडेशन पर खड़ा एक प्रैक्टिकल डिसिप्लिन है जिसमें ईश्वर की कॉन्सेप्ट भी शामिल है। ये कनेक्शन अब बिल्कुल साफ हो गया। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने सांख्य दर्शन के कई अहम पहलुओं को छुआ। जी। सत्कार्यवाद का सिद्धांत कि इफेक्ट कॉज में ही है, प्रकृति और पुरुष का द्वैतवाद, दो फंडामेंटल रियलिटीज, प्रकृति का त्रिगुणात्मक होना, सत्व रजस तमस का खेल। हाँ, वो निरंतर चलने वाला खेल। फिर बंधन का कारण पुरुष का खुद को प्रकृति से आइडेंटिफाई करना, यानी अविवेक। और मुक्ति का रास्ता दोनों के फर्क को जानना, यानी विवेक ज्ञान। बिल्कुल, भेद ज्ञान। हमने ये भी समझा कि मैं सांख्य ईश्वर को जरूरी नहीं मानता और योग इसका प्रैक्टिकल साइड है, थ्योरी को प्रैक्टिस में लाने का तरीका। हाँ, मोटे तौर पर यही है। तो कुल मिलाकर सांख्य हमें अपने एग्जिस्टेंस को, दुनिया के बनने बिगड़ने को, हमारे दुखों के असली कारण को और उनसे ऊपर उठने का एक बहुत ही लॉजिकल और एनालिटिकल तरीका दिखाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक पुराना दर्शन नहीं है, बल्कि अपने अंदर और बाहर की दुनिया को समझने का एक पावरफुल टूल हो सकता है आज भी। और यहीं पर मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। आज हमने सत्व, रजस और तमस, इन 3 गुणों की बात की। अब इस जानकारी के साथ क्या हम अपने रोज के एक्सपीरियंसेस को, अपने बदलते मूड्स को, कभी एनर्जी, कभी टेंशन, कभी लेथार्जी, या फिर अपने आसपास समाज में, दुनिया में जो घटनाएं हो रही हैं, उन्हें इस त्रिगुणात्मक नजरिए से देखने की कोशिश कर सकते हैं? अच्छा पॉइंट है। क्या ये समझ हमें खुद को और दूसरों को या हालातों को थोड़ा बेहतर समझने में और शायद थोड़ा ज्यादा बैलेंस के साथ रिएक्ट करने में मदद कर सकती है? इस पे सोचना दिलचस्प हो सकता है।